लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। आंध्र प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री पयाउल्ला केशव, कृषि मंत्री किंजरापू अट्टचन्नायडू और सिविल सप्लाई मंत्री नंडेदला मनोहर ने कुन्नूर में हुई समीक्षा बैठक के बाद चेतावनी दी कि घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए डाइवर्ट करने या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने आपूर्ति और वितरण की निगरानी बढ़ा दी है। राज्य रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी और जिला कलेक्ट्रेट में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी बेस्ड डिलीवरी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। सिविल सप्लाई, पुलिस और विजिलेंस विभाग की टीमें जांच कर रही है। मंत्री ने कहा है कि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा नहीं होगी। इधर तेलंगाना में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति सिर्फ 20% हो पा रही है। इससे होटल, रेस्तरां और खाने के छोटे कारोबारों पर असर पड़ रहा है। सिविल सप्लाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में सचिवालय में समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग की। उन्होंने बताया कि रोजाना 23,000 सिलेंडर की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 6,200 ही मिल पा रहे हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति लगभग सामान्य है। सरकार ने सिविल सप्लाई भवन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू कर दिया है और टोल फ्री नंबरों पर शिकायतें ली जा रही हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण हुई इस कमी को दूर करने और लोगों से घरेलू रिफिल ओवर बुक नहीं करने की अपील की गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष की अटकलें फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों रामलिंगा रेड्डी, आरबी तिम्मापुर, शिवानंद पाटिल और एचसी महादेवप्पा के साथ डिनर मीटिंग रखने की योजना बनाई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राजनीतिक हलकों में इस बहिष्कार और मीटिंग की गोपनीयता को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि आमंत्रित मंत्रियों को भी एजेंडा नहीं बताया गया है। संकेत है कि यह कैबिनेट विस्तार या फेरबदल पर चर्चा के लिए हो सकती है, क्योंकि सिद्धरमैया जल्द दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ का मानना है कि यह शिवकुमार और उनके समर्थकों को संदेश है कि मुख्यमंत्री पद पर सिद्धरमैया बने रहना चाहते हैं। हाल के दिनों में दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यह घटनाक्रम पार्टी में तनाव को उजागर करता है, खासकर जब शिवकुमार भी राज्य के सांसदों से मिल रहे हैं और हाईकमान से संपर्क में है। तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वहां नाम पट्टिकाओं का अनावरण किया। दक्षिण तमिलनाडु का यह सबसे पुराना हवाई अड्डा अब पश्चिम एशिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के लिए सीधी उड़ानें चला सकेगा, जहां बड़ी संख्या में तमिल प्रवासी रहते हैं। इससे पर्यटन, तीर्थयात्रा, चिकित्सा पर्यटन और मदुरई, थुथुकुडी और औद्योगिक गलियारे को नई रफ्तार मिलेगी। साल 2024-25 में यहां 13,90,000 यात्री आए थे, जिनमें 2,30,000 अंतर्राष्ट्रीय थे। अब नए टर्मिनल और रनवे विस्तार की तैयारी चल रही है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे की बातचीत शुरू हो गई है। अजंता सिग्नल के पास एक होटल में हुई इस पहली बैठक में डीएमके की ओर से सांसद और केंद्र शासित प्रदेश के पार्टी कोऑर्डिनेटर एस जगथरक्षन ने नेतृत्व किया, जबकि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख वी वेंथिलिंगम ने की। यह बैठक गठबंधन की रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएमके तमिलनाडु मॉडल पर चलते हुए अधिक सीटें चाहता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ी थी और बाकी डीएमके को दे दी गई थी। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, ताकि विपक्षी एनआर कांग्रेस, भाजपा और अन्य डीएमके गठबंधन को चुनौती दी जा सके। इसका मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting